खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। युवती का अर्धनग्न शव मिलने के मामले में बस्ती पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्यवाही की है। एफआईआर लिखने में मृत युवती के परिजनों से 5,000 रुपए मांगने वाली पुलिस की लापरवाही की वजह से 5 दिन तक युवती का शव बरामद नहीं किया जा सका और न ही पुलिस ने कोई कार्यवाही की। कलवारी थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव में ही जब मृत युवती का शव उसके ही घर के पास अर्धनग्न हालत में मिला, तब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई। आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज किया गया और आज सुबह भोर में आरोपी युवक भालचंद्र को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। भालचंद्र का मृतका से प्रेम प्रसंग था और शादी का दबाव बनाने पर उसने पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल एसपी हेमराज मीणा ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही कर पुलिस की छवि पर लगे दाग को मिटा दिया है। इतना ही नहीं, कलवारी थाने के थानेदार और एक दारोगा को भी सस्पेंड कर दिया है। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बस्ती जिले में कलवारी थाना क्षेत्र के कैथवलिया द्वितीय गांव के सीवान में एक युवती की पुआल के पास नग्न अवस्था में लाश मिली। युवती के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। राहगीर ने इसकी सूचना दी। गांव के लोगों ने उसकी पहचान राम सुमेर की पुत्री पूजा के रूप में की। वह पिछले 5 दिनों से गायब थी। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष कलवारी विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी उच्च अधिकारियों को सूचना देने के साथ मौके पर पहुंची। हाल ही में कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव में लाश मिली थी। सर, क्या कुछ खुलासा हुआ है उसमें? देखिए, कल सुबह थाना कलवारी क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि कैथोलिया गांव में एक लड़की है, करीब 23 साल की उम्र है उनकी, और उनकी डेड बॉडी वहीं बगल में एक खेत है उसके पास में पुआल पड़ा था, उसके अंदर उसकी डेड बॉडी थी। इसकी सूचना पे पुलिस ने मौके पे पहुंच के और इसकी जांच पड़ताल की और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये इस घटना के अनावरण के लिए हमारे द्वारा 3 टीमों का इसमें गठन किया गया था। एक एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में, एक सर्विलांस प्रभारी के नेतृत्व में और जो क्षेत्राधिकारी है उनके नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था और लगातार इस घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। कल मृतका का पोस्टमार्टम भी कराया गया था, जिसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो एंटीमोर्टम स्ट्रेंगुलेशन आया था, एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम स्ट्रेंगुलेशन, और उसमें ये भी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि लड़की के साथ में गलत काम करने की भी आशंका थी। तो उसके संबंध में पीएम में इस तरह का कोई साक्ष्य उसमें नहीं मिला था। तो इस घटना के अनावरण के लिए जो टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी, तो कुछ जानकारी मिली थी कि लड़की से किसी न किसी कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही थी कि कोई इससे बात करता था और लड़की किसी से मिलने गई थी। इसी पे हमारी टीम काम कर रही थी और जो सीडीआर और सर्विलांस के माध्यम से एक नंबर ट्रेस हुआ, जिससे कि जानकारी हुई कि वो लड़की के पास में है और उससे लड़की किसी से बात करती है। तो उसी सीडीआर के माध्यम से जब बाकी चीजें जानकारी करी तो एक व्यक्ति का नाम इसमें प्रकाश में आया कि ये इसमें व्यक्ति हो सकता है। और आज सुबह करीब 5:45 पे गाय घाट और सिकंदरपुर जो एक रोड पड़ता है इधर थाना लालगंज और थाना कलवारी के बॉर्डर पे, तो वहां पे ये सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति वहां से भागने की प्लानिंग में है और इसी पे हमारी जो एसओजी टीम है और थाना कलवारी की टीम है वहां इनकी देखने के लिए लगी हुई थी। तो सुबह इनका ये आए और इनके द्वारा जब रोका गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे रोके जाने पे फायर किया गया, जिसमें एक हमारे सिपाही है उनको चोट लगी है और उसके बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी और इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया है और जब डिटेल में इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा अपना नाम भालचंद यादव बताया गया और इन्होंने ये टिगरा गांव के रहने वाले हैं, जो कि थाना लालगंज में पड़ता है और ये लड़की के गांव से करीब 9 किलोमीटर दूर है और लड़की के गांव में इसके मामा का घर है और वहां पे अक्सर आता जाता रहता था। लॉकडाउन के टाइम पे ये वहां उस गांव में ही रहा है और पहले भी 1 साल पढ़ाई के दौरान ये वहां पे रहा है, तो तभी से लड़की को जानता था। और इस दौरान जुलाई में इसने एक मोबाइल खरीद के लड़की को दे दिया था, जिससे कि ये लड़की से लगातार कांटेक्ट में रहता था, बातचीत करता रहता था। और उस दिन 10 तारीख को शाम को इसी के बुलाने पर लड़की खेत में से मिलने के लिए आई थी और जहां पे मृतका की डेड बॉडी बरामद हुई है वहीं पे ये करीब 1.5 घंटा आसपास वहां पे रहे हैं, 7 बजे से लेकर करीब 8:30 बजे तक। और इस दौरान इनमें आपस में शादी की लेके और शादी की बात को लेके और कहीं चले जाने को लेकर बातचीत हो रही थी और उसी दौरान लड़के ने लड़की के साथ में कुछ संबंध बनाना चाहा तो लड़की ने उसका विरोध किया
और इसी विरोध में लड़की ने लड़के की जो 2 उंगलियां हैं राइट हैंड की, उनमें दांत से वो खा गई थी और इसी से लड़के ने गुस्सा होकर पहले उसका गला दबाया और जब उसको लगा कि ये मरी या नहीं मरी है तो फिर इन्होंने कोई उस समय कोई इस तरह की चीज रस्सी या कोई उनको नहीं मिली तो इन्होंने लड़की का जो सलवार है उससे खोल के और लड़की का गला इन्होंने दबाया। दबाने के बाद में जब वो मर गई, जब इनको ये हो गया कि ये मर गई है, तब पुआल के नीचे उसकी डेड बॉडी को दबाने के बाद में ये लड़की के पास में उस समय 2 मोबाइल थे, जिसमें एक उसके पिताजी का मोबाइल था जो कि वो लेके आई थी और दूसरा जो लड़की अपना एक मोबाइल रखे हुई थी जो लड़के के द्वारा दिया गया था। उन दोनों मोबाइल्स को लेके और ये वहां से पैदल ही चला गया। जब आया था तो किसी की मोटरसाइकिल बैठ के आया था और जब वापस जगह गया है तो ये इसका कहना है अपराधी का कि वो वहां से पैदल गया भागते हुए और फिर अपने घर चला गया। और कल जब डेड बॉडी जब मिल गई है तो उसके बाद में इसको जानकारी हो गई कि अब मैं पकड़ा जा सकता हूं, तो इसके द्वारा मोबाइल को नदी है पास में मनोरमा नदी, वहां फेंकना बताया गया है, जिसकी बरामदगी के लिए अभी हमारी टीमें काम कर रही है। और उसके बाद में ये अब यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था, तो आज इसकी सुबह गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम है इस तरीके से रहा है। कलवारी के कैथवलिया द्वितीय की पूजा 10 नवंबर को अपने घर से सौंच के लिए जाने की बात कहकर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसे आसपास रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 12 नवंबर को पूजा के गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई। रविवार को उसकी लाश मिलने से लोग सख्ते में हैं। युवती की लाश मिलने की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह तथा सीओ कलवारी अनिल कुमार सिंह भी कैथोलिया गांव पहुंची और मामले से संबंधित जानकारी इकट्ठा की। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने शव के आसपास से साक्ष्य ली। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।